हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जो भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में काफ़ी विस्तार से चर्चा करी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम कुछ और योजनाएं जो कि भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनकी चर्चा करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले नई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात है। ये 18 जुलाई 2019 से प्रारंभ की गई और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के निर्यात को बढ़ाना है, यानी किसानों के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका निर्यात बढ़े। इस दृष्टि से नई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की घोषणा सरकार के द्वारा की गई। इसके माध्यम से सरकार निर्यात की टोकरी में एग्रीकल्चर वस्तुओं की संख्या बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा गंतव्यों में विविधता, यानी जिन देशों में अभी तक एग्रीकल्चर निर्यात नहीं हुआ वहाँ पर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट निर्यात हो, उसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और उच्च मूल्य और अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का निर्यात हो, जिससे भविष्य में हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का निर्यात और बढ़े। इस दृष्टि से ये योजना लगाई गई है। दूसरी जो योजना की चर्चा इसमें की गई है, अंतर विषय साइबर भौतिक प्रणालियों का राष्ट्रीय मिशन, जो आपके स्क्रीन पर है। ये मुख्य रूप से हमारे यहाँ साइबर फिजिकल सिस्टम को अन्य देशों के मुकाबले में लाने की दृष्टि से ये योजना लागू की गई है। ये योजना 7 दिसंबर 2018 को प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 3660 करोड़ रुपए खर्च करके 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, 6 एप्लीकेशन इनोवेशन हब और 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च हब आदि के सेटअप स्थापित करने की प्रयास कर रही है। इसके अलावा देखिए, उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन योजना, ये योजना महिलाओं को स्वच्छ व साफ सैनिटरी नैपकिन दिलाने की दृष्टि से सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। ये योजना 31 दिसंबर 2018 से लागू की गई है और सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से जो स्कूल शिक्षा में बच्चियां पढ़ रही है, महाविद्यालय शिक्षा में जो लड़कियां पढ़ रही है, उनको साफ व स्वच्छ निःशुल्क नैपकिन उपलब्ध कराने की दृष्टि से ये योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य के प्रत्येक जिले में रोजगार के अवसरों के साथ साथ स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच भी मिलेगी। इस योजना के पहले चरण में सरकार द्वारा महिला छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जा रहे हैं। उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन की पहल के प्रथम चरण में जो तेल विपणन कंपनियां हैं, ये 100 विनिर्माण इकाइयाँ लगाएगी। इसके अलावा धीरे धीरे इस योजना का विस्तार पूरे भारत में किया जाएगा। अगली योजना जो कि बहुत चर्चित योजना है, आर्थिक आरक्षण कम आय वर्ग के लिए 10% आरक्षण के कोटे से संबंधित है। ये योजना 7 जनवरी 2019 से प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो छात्र हैं, जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, उनको 10% आरक्षण की सुविधा प्रदान करना है। केंद्र सरकार द्वारा ये 2019 में EWS श्रेणी के गरीब बच्चों को 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देना प्रारंभ किया गया है। यह आरक्षण OBC, SC, ST बच्चों को जो कोटा मिलता है, उसी प्रकार से जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको आरक्षण इसमें दिया गया है। इसके बाद देखिए, मातृत्व लाभ प्रोत्साहन योजना, ये मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए है। ये 17 नवंबर 2018 से प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य 26 सप्ताह के मातृत्व लाभ के लिए सरकार का एक नए कदम के रूप में इसको कह सकते हैं। इस योजना को श्रम कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें श्रम कल्याण विभाग के ऊपर 400 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ बढ़ा है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 केवल उन संस्थानों पर लागू होता है जो कारखानों में काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, वृक्षारोपण, दुकानों, अन्य संस्थाओं में जहाँ 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहाँ पर ये योजना लागू है। इस योजना में को मंजूरी
मिल चुकी है और देश की हर महिला के पास इससे जहाँ वो कार्य कर रही है वहाँ उसको 26 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। इसके बाद में देखिए मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, ये योजना रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से लागू की गई है, जो 26 नवंबर 2018 से प्रारंभ की गई है। रक्षा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को विकसित करने और आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से ये योजना लागू हुई है, जिससे जिन हथियारों का हम आयात करते हैं उन हथियारों को देश में ही उत्पादन करने का प्रयास इस योजना के तहत किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य कम से कम 1000 नए IPR अनुप्रयोगों को दाखिल करना है। रक्षा मंत्रालय ने 10,000 लोगों की क्षमता वाली ट्रेनें चलाने की भी घोषणा की थी, जो रक्षा उपकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध कारखानों से गोला बारूद और फौजियों को लेकर जाएगा। ये एक तरह से हमारी सेना के लिए योजना है। अगली देखिए टर्म लोन पर क्रेडिट गारंटी योजना। ये योजना 15 जनवरी 2019 से लागू की गई और इसका उद्देश्य CGF द्वारा 100 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी लोन दिया जाए। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके लिए क्रेडिट गारंटी लोन इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम के तहत दिया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की 50% गारंटी होगी और 100 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा और कुल इसमें 1000 करोड़ तक के लोन उपलब्ध किए जाएंगे। अगली योजना है प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। ये प्रवासी भारतीयों को हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल पर यात्रा कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना 23 जनवरी 2019 को लागू की गई। इस योजना के तहत जो भारतीय नागरिक है जो कि विदेशों में रहते हैं वह भारत में धार्मिक स्थलों पर भ्रमण कर सकते हैं। लोग इस आध्यात्मिक यात्रा को प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के तहत साल में 2 बार कर सकते हैं। भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ये यात्रा आयोजित की जा रही है। इसके अलावा भारतीय मूल के NRI विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति के बारे में जान सकते हैं। आर्थिक, औद्योगिक, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति आदि के बारे में वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक तरह से ये योजना भारतीय मूल के छात्रों और युवा पेशेवरों को भारत आने, उनके विचारों, उनकी उम्मीदों, उनके अनुभव को साझा करने और समकालीन भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने की दृष्टि से ये योजना बनाई गई है। अगली योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए स्पेशल लोन स्कीम निकाली गई है जो 2015 में लाई गई थी। यानी जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनको होम लोन पर सब्सिडी प्रदान करने की दृष्टि से ये योजना लागू की गई। इसमें MiG-1 के लिए 9 लाख तक के लोन के लिए 4% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा और 12 लाख के लोन पर 3% क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलेगी। एक तरह से इस योजना के माध्यम से होम लोन पर सरकार के द्वारा सब्सिडी, कम ब्याज दर और सब्सिडी की योजना है ताकि जो मध्यम आय वर्ग वाले हैं, निम्न आय वर्ग वाले हैं, वो भी अपना खुद का मकान ले सके। इस योजना के तहत 20 से 30 साल तक के लिए लोन दिया जा सकेगा और कर्ज लेने वाले को 70 वर्ष की आयु से पहले कर्ज चुकाना होगा। अगली योजना के बारे में हम बात करते हैं, अटल इनोवेशन योजना, अटल इनोवेशन मिशन। ये योजना 26 अप्रैल 2018 से लागू की गई और देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की दृष्टि से ये लागू की गई। अटल इनोवेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ कार्यक्रम और नीतियों को विकसित करना है, जिसमें विभिन्न हितधारकों के लिए मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। AIM देश में नव प्रवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए जागरूकता पैदा करना और एक छत्र संरचना तैयार करने में ये अटल इनोवेशन योजना, मिशन योजना बहुत उपयोगी रहेगी। इसके बाद देखिए
ब्लैक बोर्ड से आज़ादी दिलाने की दृष्टि से ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड योजना 20 फरवरी 2019 से लागू की गई। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाया जाए, ये इस योजना का उद्देश्य है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड सरकारी स्कूलों या सरकार के द्वारा वित्त पोषित स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थाओं में कक्षा 9वीं से स्मार्ट बोर्ड पर शिक्षा प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास इस योजना के तहत किया जाएगा। इसके बाद श्रेयस योजना, जो छात्रों को नौकरी देने के लिए फ्री स्किल डेवलपमेंट स्कीम से संबंधित है। ये 27 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई। श्रेयस योजना के तहत सरकार युवाओं को उद्योग से जुड़ी हुई कौशल विकास और अप्रेंटिसशिप की अवसर प्रदान करेगी और उन्हें रोजगार प्रदान करने के साथ देश की प्रगति में उनका योगदान लेने में सक्षम होगी। ये अवसर राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम के माध्यम से 2019 में निकलने वाले सभी सामान्य स्नातकों पर लागू होगी। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को वजीफा देने के साथ साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। जिन छात्रों के पास डिग्री है उन्हें और अधिक कुशल बनाना, सक्षम बनाना, उद्यमी बनाना, यही इसका मुद्दे उससे लक्ष्य है। श्रेयस कार्यक्रम मुख्य रूप से जो डिग्री प्राप्त कर रहे हैं उन छात्रों के लिए जो मुख्य रूप से गैर तकनीकी क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए ये योजना बनाई गई है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रधानमंत्री यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। ये गरीब लोगों के बैंकों में पैसे ट्रांसफ़र करने की दृष्टि से जनवरी 2017 में लागू की गई। यूनिवर्सल बेसिक स्कीम योजना में गरीब लोगों के खाते में एक अवधि के दौरान बिना शर्त नकदी का हस्तांतरण करने की योजना है। यह यूबीआई योजना 2019 में व्यक्तियों के सामाजिक व आर्थिक पदों पर ध्यान नहीं देकर यूनिवर्सल बेसिक स्कीम की एक सार्वजनिक ध्यान नहीं देती है कि कौन का क्या पद है, कौन सा आर्थिक पद है, सामाजिक पद है। यानी ये सभी लोगों को एक तरह से बराबर लाने की स्कीम है, जिसके अंतर्गत लाभार्थी को अपनी बेरोजगारी की स्थिति या सामाजिक आर्थिक पहचान को यूनिवर्सल बेसिक स्कीम के अंदर साबित नहीं करना पड़ेगा और सरकार के द्वारा डायरेक्ट उसके खाते में पैसा डाला जाएगा। एक तरह से उनका सम्मान बनाए रखते हुए उनको आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से। सामान्य रूप से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब है पर वह किसी से पैसा मांगने नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको इससे कुछ हीनता अनुभव होती है, तो इस दृष्टि से ये स्कीम बहुत उपयोगी है। अगली स्कीम देखिए, प्रधानमंत्री संपन्न योजना पोर्टल। ये 30 दिसंबर 2018 से लागू हुई है। इस योजना के तहत आप घर बैठे ऑनलाइन अपने पेंशन का स्टेटस, जो पेंशनभोगी कर्मचारी है या जो वृद्ध व्यक्ति है, वो अपनी पेंशन का ऑनलाइन स्टेटस देख सकते हैं। प्रधानमंत्री संपन्न योजना पोर्टल एक तरह से एक पोर्टल है जिसमें पेंशनर्स को काफ़ी सुविधाएं मिलेगी, जिससे पेंशन के बांटने में भी आसानी होगी। केंद्र सरकार के इस प्रयास से पेंशन की ट्रैकिंग सही आदमी तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है वो भी आराम से पता चल पाएगा। पेंशन बांटने में कोई शिकायत होती है तो वो भी पेंशनर्स इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। डाकघरों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, डिजिटल पोस्ट पेमेंट के माध्यम से पेंशन आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। इस दृष्टि से पोर्टल चालू किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री जैव ईंधन जीवन परियोजना। ये परियोजना 28 जनवरी 2019 से प्रारंभ हुई और ये मुख्य रूप से वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना है। यानी जैव ईंधन जो वातावरण अनुकूल हो और फसल का जो अवशेष है, हमारे यहाँ कई बार पराली जाने की घटनाएं होती है, तो जो फसल के अवशेष है उनको किस प्रकार से सदुपयोग किया जाए, उनसे किस प्रकार से हम और कुछ काम में ले सकते हैं, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जैव ईंधन जीवन परियोजना चलाई गई है। नेक्स्ट है वन नेशन वन कार्ड योजना। ये योजना 4 मार्च 2019 से प्रारंभ की गई।
ये सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं के लिए कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाने की दृष्टि से वन नेशन वन कार्ड योजना है। यानी इसके अंतर्गत एक कार्ड बनाया जाएगा जो मेट्रो में भी चलेगा, देश भर के टोल टैक्स में भी चलेगा, और कोई भी प्रकार का परिवहन हो, जैसे बस का परिवहन हो, मेट्रो का हो, लोकल ट्रेन का हो, इस कार्ड के माध्यम से सभी प्रकार का परिवहन का भुगतान किया जा सकेगा। इसमें इसमें अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन सेवा के पहले चरण का शुभारंभ भी इस वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत किया गया। केंद्र सरकार के अनुसार सभी बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड में खास फीचर्स अतिरिक्त रूप से जोड़ा जाएगा। इस फीचर से वन नेशन वन कार्ड को एक इंटर ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। आपको कहीं पे भी बस यात्रा करनी हो, टोल देना हो, टैक्स देना हो, पार्किंग शुल्क देना हो, खुदरा भुगतान करना हो, वो POS मशीन का उपयोग करके इस कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। कहीं आपको नगद पैसा निकालना हो तो भी आप इस कार्ड के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, महिला सशक्तिकरण योजना, ये 8 मार्च 2018 को महिला दिवस पर लागू की गई थी। महिला उद्यमों को ये योजना महिला उद्यमियों को एक मंच प्रदान करने की दृष्टि से लागू की गई। नीति आयोग ने महिला उद्यमियों के लिए इस योजना के तहत पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर वे अपने टैलेंट, अपने विचार, अपने उद्यम आदि के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है, जिससे आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की भागीदारी भी देश के निर्माण में ज़्यादा बढ़ेगी। इस पोर्टल में 3 स्तंभ है: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति। इसके अलावा शहरी हरित गतिशीलता योजना है, जो ग्रीन परिवहन की उपयोगिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से लागू की गई है। ये 18 मार्च 2017 को लागू की गई। यानी शहर में ग्रीन मोबिलिटी योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। ऐसी बसें चलाई जाएगी जो पर्यावरण अनुकूलन हो। बस आधारित परिवहन में उनको बुनियादी ढांचे में शामिल करते हुए बसों के रखरखाव, डिपो के रखरखाव, ITS आदि पर इसमें ध्यान दिया जाएगा। इस योजना से निजी उद्यमशीलता में बढ़त होगी और गैर मोटर चलित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। और इसके अलावा वैकल्पिक ईंधन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिक बसों का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, हरित शहरी परिवहन योजना, ये भी लगभग वैसी योजना है। 9 नवंबर 2016 को चालू की गई। इसमें परिवहन सुविधाएं जो शहर में चल रही है उनमें सुधार करना, वायु प्रदूषण को कम करना और ऐसे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली को विकसित करना ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो। विशेष रूप से CNG से चलने वाली परिवहन के साधन चलाने या इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना भी इस योजना का एक उद्देश्य कहा जा सकता है। अगली योजना भारतीय राष्ट्रीय कार मूल्यांकन कार्यक्रम, एक छोटा सा है। कार में सेफ्टी फीचर्स को बढ़ाने की दृष्टि से लगाया गया। भारत में हमारे यहाँ कारों में सेफ्टी फीचर्स कम होते हैं, तो दुर्घटना की स्थिति में जो कार में बैठे हैं व्यक्ति हैं उनको जान आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो भारत में न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम के तहत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम में देश में बेची जाने वाली कारों और उनकी सुरक्षा प्रदर्शन के आधार पर इस योजना के तहत स्टार रेटिंग दी जाती है। यह दुनिया में 10वां NCAP कार्यक्रम है जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। भारत में बेचे जाने वाली सभी कारों में क्रैश सुरक्षा प्रदर्शन परीक्षणों के आधार पर स्वैच्छिक स्टार रेटिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें एयर बैग है, ABS सिस्टम है, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषताएं भारत की बिकने वाली कारों में बहुत आवश्यक होगी। यानी अब नई जो कार आएगी उसमें एयर बैग होना बहुत आवश्यक होगा। इसके अलावा सीट बेल्ट अगर कोई नहीं लगाता है तो उसमें बार बार रिमाइंडर बजेगा और एडवांस एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होगा। यानी ये अनिवार्य होंगे और साथ में कार को एक रफ्तार के बाद टक्कर होने पर कितना उस कार का नुकसान होता है, ऐसा क्रैश परीक्षण करना अनिवार्य होगा। जब कंपनियां क्रैश परीक्षण करेगी तो उस आधार पर उसको सुरक्षा की रेटिंग दी जाएगी और उस रेटिंग को देखकर कार खरीदने वाला कार खरीदेगा कि मेरी कार सुरक्षित है या नहीं है।
इसके अलावा डिजिटल गांव योजना, ये गांवों में विकास के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से 21 मई 2018 को लागू की गई थी। ये योजना डिजिटल विलेज योजना मुख्य रूप से गाँव में शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवाओं की सस्ती पहुंच प्रदान करने की दृष्टि से है। इसमें ग्राम आधारित कॉमन सर्विस सेंटर, वाईफाई चौपाल आदि लगाए जाएंगे ताकि डिजिटल सुविधाओं की बुनियादी पहुंच और इंटरनेट गांव के आम नागरिक तक पहुंचे। इसके अलावा ऊर्जा गंगा परियोजना भी लागू की गई है। ये 24 अक्टूबर 2016 से है। इसका मुख्य उद्देश्य पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। बहुत सारे शहरों में पाइप के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाई जा रही है। ये ऊर्जा गंगा परियोजना में इसका उद्घाटन वाराणसी उत्तर प्रदेश से किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से ओडिशा तक 2540 किलोमीटर पाइपलाइन इसमें बिछाई जा रही है। धीरे धीरे सरकार का ये प्रयास कर रही है कि जो भी गैस है, रसोई गैस भी है, वो सिलेंडर के बजाय पाइपलाइनों से लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि उसके परिवहन की लागत को कम किया जा सके। इसके अलावा खाना पकाने के अन्य तरीके जैसे लकड़ी, मिट्टी का तेल, गोबर के केक आदि का उपयोग कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा रसोई गैस का ही प्रयोग किया जाए ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो। इसके अलावा देखिए शाला अस्मिता योजना, ये छात्र टैगिंग प्रणाली कार्यक्रम है, 25 मई 2016 से प्रारंभ किया गया। शाला अस्मिता योजना का उद्देश्य 15 लाख निजी और सरकारी स्कूलों में 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना है। इससे एक शाला अस्मिता योजना में एक ऑनलाइन डाटाबेस तैयार होगा जो छात्र की उपस्थिति, उसका नामांकन, उसके सीखने के परिणाम, मध्याह्न भोजन सेवा और जितनी भी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की जानकारी उसको मिल जाएगी। छात्रों के आधार नंबर के माध्यम से उन्हें ट्रैक किया जा सकेगा कि वह कहाँ पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है आदि सभी चीज़ें इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। एक और योजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को जोड़ने की दृष्टि से उड़े हर देश का नागरिक लगाई गई है। उड़ान योजना ही है ये, उड़े देश का नागरिक। उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना है। जैसे जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर हवाई अड्डों के माध्यम से लोकल परिवहन एयर ट्रैफिक से ज़्यादा बढ़े, इस दृष्टि से ये योजना लागू की गई है। ये केंद्र सरकार द्वारा हवाई यात्रा को सस्ता बनाने की दृष्टि से चालू की गई है ताकि आम नागरिक हवाई यात्रा कर सके। उद्योग चैम्बर फिक्की के अनुसार देश भर में 44 हवाई अड्डों पर इस योजना के तहत परिचालन निष्पादित करने की योजना है, जिससे जो नॉर्मल आदमी है वो भी हवाई उसका आनंद ले सके। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री वरुण मित्र योजना 1 जनवरी 2019 से प्रारंभ की गई। ये इसमें 21 दिन की फ्री ट्रेनिंग के बाद नौकरी देने का इसमें है। वरुण मित्र योजना में सरकार 3 हफ्ते की फ्री ट्रेनिंग देती है और इस ट्रेनिंग के बीच में ही 21 दिन के अंदर नौकरी मिल जाती है। इस योजना का जिक्र हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद देखिए स्वर्ण प्रभा योजना, ये योजना 15 अगस्त 2015 से प्रारंभ की गई और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा लोन देने की उपलब्ध कराने की दृष्टि से की गई। इसमें स्वयं प्रभा में 32 DTH चैनल का एक समूह है जो GSAT 15 उपग्रह का प्रयोग करके 24 घंटे 7 दिन उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों को टीवी पर दिखाएगा। हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए रोज़ नई सामग्री उपलब्ध होगी जो एक दिन में कम से कम 5 बार दोहराई जाएगी। छात्र अपनी सुविधा से कभी भी 4 घंटे इस टीवी चैनल के माध्यम से अपनी शिक्षा कर सकता है। स्वयं प्रभा योजना छात्रों की उनकी सुविधा के समय चुनने की अनुमति देता है। यह चैनल गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं। NPTEL, IIT, UGC,
CES, इग्नू, NCERT, NIOC, ये बड़ी बड़ी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं ये इसमें पढ़ने की सामग्री वीडियो माध्यम से उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा आज की जो लास्ट योजना की बात हम करने वाले हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना, ये 2000 से लागू की गई। जो गांव शहर अभी सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने की दृष्टि से एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो असंबद्ध गांवों को अच्छी वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रदान करती है। मैदानी इलाकों में जहां जनसंख्या 500 से ऊपर है वहां की बस्तियों को रोड कनेक्टिविटी देनी और पहाड़ी इलाके में 250 से अधिक जनसंख्या वालों को रोड कनेक्टिविटी प्रदान करने की दृष्टि से ये प्रदान की गई है। तो इस दृष्टि से हमने इसमें देखा कि विभिन्न वीडियो में हमने केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई काफ़ी अधिक योजनाएं, लगभग 190 से अधिक योजनाओं का हमने वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। मैं समझता हूँ ये वीडियो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी देने में आपके लिए बहुत सक्षम होंगे। इसमें बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और सरकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जा रही है। तो इन वीडियो के माध्यम से आप अध्ययन करें। मैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेंगे ऐसा ये मेरा मानना है। धन्यवाद।